इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग को लेकर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से फोन पर बात हुई है। इसकी जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, पश्चिम एशिया क्षेत्र में कठिन परिस्थितियों और इजराइल हमास संघर्ष पर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से चर्चा हुई है। आतंकवादी घटनाएं, हिंसा और आम लोगों की जान जाना चिंता का मुद्दे हैं। वहीं ईरान की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक इब्राहिम रईसी ने पीएम मोदी से कहा है कि मध्य पूर्व में जारी इस संघर्ष को रोकने के लिए भारत को अपनी पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे एक दिन पहले ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से बातचीत की थी। ईरान और भारत के शीर्ष नेताओं की ये वार्ता ऐसे समय हुई है जब 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल पर हमले के बाद पीएम मोदी के ट्वीट को फलस्तीन पर भारत के रुख में बदलाव से जोड़ा जाने लगा था। हालांकि भारत ये साफ कर चुका है कि फलस्तीन को लेकर उसकी नीति नहीं बदली और वो 2 राष्ट्र समाधान का ही समर्थक है। संघर्ष के बीच पीएम मोदी ने फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से फोन पर बात की और गाजा को मानवीय सहायता भी भेजी है। लेकिन पीएम मोदी और इब्राहिम रईसी की बातचीत के बाद ईरान की ओर से जारी किए गए बयान में इजराइल पर सीधे हमले किए गए हैं, जिससे भारत के रुख पर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। ईरान के समाचार एजेंसी इरना ने जानकारी दी है कि ईरान के राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी से सोमवार को हुई बातचीत के दौरान क्या कहा। इब्राहिम रईसी ने कहा कि उनका देश तुरंत जंगबंदी और गाजा के लोगों को मदद पहुंचाने के लिए पूरी दुनिया के संयुक्त प्रयासों के पक्ष में है। रईसी ने कहा कि आज भारत से उम्मीद है कि वह गाजा के बाशिंदों के खिलाफ ज़ायनवादियों के अपराधों को रोकने के लिए अपनी पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल करेगा। रईसी का कहना था कि फलस्तीनी लोगों की हत्याएं जारी रहने से सभी स्वतंत्र देश बेचैन हैं और इन हत्याओं का असर इस क्षेत्र के बाहर भी देखने को मिलेगा। इरना के मुताबिक रईसी ने भारत के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कहा कि लड़ने वाले फलस्तीनी समूह के पास ज़ायनवादी अतिक्रमण का मुकाबला करने का पूरा अधिकार है और सभी देशों को इस दमन से मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे फलस्तीनी लोगों का समर्थन करना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा में हालात बेकाबू होने से रोकने के लिए मानवीय मदद पहुंचाने के लिए प्रयास जारी रखने और पूरे क्षेत्र में शांति व स्थिरता को तुरंत बहाल करने की जरूरत पर जोर दिया है। इसमें कहा गया है कि पीएम ने आतंकवादी घटनाओं, हिंसा और आम लोगों की जान जाने पर चिंता जताई। उन्होंने इजराइल फलस्तीन मसले पर भारत के अस्थायी और लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया है। दोनों नेताओं ने मध्य पूर्व में पैदा हुए हालात को बिगड़ने से रोकने और तुरंत शांति बहाल करने की जरूरत बताई है।